तो दोस्तों आज का थंबनेल देखने के बाद आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग बॉलर सेफ्टी से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉलर में 6 वर्ड है, सेफ्टी में भी 6 वर्ड है, यानी कि टोटल वर्ड है हमारा 12। यानी कि बॉलर सेफ्टी जो है केवल 12 शब्दों में हम लोग खत्म करने वाले हैं। जैसे कि बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, यानी कि टोटल बॉलर सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग बॉलर सेफ्टी के हर एक वर्ड को अच्छे से डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉलर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर सबसे पहले फ्यूल का कंबस्शन करवाया जाता है। यानी कि फ्यूल का कंबस्शन के दौरान फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उससे हीट एनर्जी लिबरेट होता है और उस हीट एनर्जी से बॉयलर में मौजूद वाटर को गर्म किया जाता है, जिससे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हीट एनर्जी से डायरेक्टली हम लोग स्टीम का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि हीट एनर्जी से डायरेक्टली बॉयलर के अंदर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है। इस तरह से बॉयलर एक ऐसा डिवाइस है जहां पे हम लोग डायरेक्टली हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से बॉयलर से कंटिन्यूअस स्टीम का प्रोडक्शन करने के लिए बॉयलर के अंदर कंटिन्यूअस फ्यूल का कंबस्शन करवाना पड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो बॉयलर के अंदर हायर टेम्परेचर कंटिन्यूअस मेंटेन किया जाता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है स्टीम का वो कंटिन्यूअसली होते रहता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बॉयलर जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है, जो हमारे फैक्ट्री में यूज होता है, कुछ और नहीं है बल्कि एक लाइव बॉम्ब है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लाइव बॉम्ब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉयलर के अंदर इतना हायर टेम्परेचर रहता है कि अगर हमारा सेफ्टी में कोई भी चूक हो जाएगा तो बॉयलर के अंदर हमारा इम्प्लोजन भी हो सकता है या एक्सप्लोजन भी हो सकता है। कभी भी हमारा बॉयलर का इम्प्लोजन या एक्सप्लोजन होता है तो जो भी मैन पावर वर्क करते हैं बॉयलर के सराउंडिंग्स में, उसको बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉयलर एक लाइव बॉम्ब है। इसलिए बॉयलर का जो सेफ्टी है उसको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग बॉयलर का जो 12 वर्ड्स है उससे सेफ्टी से क्या रिलेटेड है वो सारे वर्ड्स को हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, बॉयलर सेफ्टी इन 12 वर्ड्स में जो सबसे पहला वर्ड है बॉयलर सेफ्टी में वो है बी, जिसका मतलब है कि बॉयलर इज मेड एंड सर्टिफाइड अंडर सुपरविजन ऑफ बॉयलर इंस्पेक्टरेट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम लोग बॉयलर बनाते हैं, यानी कि बॉयलर का इरेक्शन करवाते हैं, वो कभी भी हमारा एक सर्टिफाइड बॉयलर इंस्पेक्टर के सुपरविजन के अंतर्गत ही होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि हम लोग बॉयलर का इरेक्शन करा दिए, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किए। यानी कि बॉयलर अगर आपको इरेक्शन करवाना है तो कोई बॉयलर इंस्पेक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन हो, जैसे कि कोई BOE यानी कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के सुपरविजन में हो या बॉयलर इंस्पेक्टर के सुपरविजन में हो, ताकि जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो ऑथराइज होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर हमारा जो बॉयलर का जो ट्यूब यूज कर रहे हैं वो ऑथराइज होना चाहिए। वो हमारा जितना हम लोग प्रेशर के लिए यूज कर रहे हैं उस प्रेशर को वो झेल पा रहे हो, वो सारा चीज हम लोग पहले से प्री चेक कर लेते हैं। वो कोई बॉयलर इंस्पेक्टर या BOE पर्सन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बॉयलर सेफ्टी वर्ड में जो दूसरा वर्ड है ओ, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ओ का मतलब है ऑपरेट विद क्वालिफाइड बॉयलर अटेंडेंट्स एंड BOE यानी कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर अलोंग विद फायरमैन्स। यानी कि जब भी आपका बॉयलर का इरेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस बॉयलर को हम लोग रन करते हैं, यानी कि ऑपरेट करते हैं। तो बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, तो एक क्वालिफाइड बॉयलर अटेंडेंट का होना जरूरी है, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर का होना जरूरी है और कुछ फायरमैन्स भी मौजूद रहेंगे, तो उसका भी रहना बहुत ही जरूरी है। यानी कि बॉयलर को सेफली ऑपरेट करने के लिए आपको क्वालिफाइड बॉयलर अटेंडेंट हो, BOE हो या फायरमैन, ये तीनों का प्रेजेंस में हम लोग सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बॉयलर सेफ्टी में जो थर्ड पॉइंट है, यानी कि आई जो है उसका मतलब क्या है। तो आई का मतलब होता है इंसिस्ट
अपॉन ऑल सेफ्टी डिवाइस केप्ट इन वर्किंग ऑर्डर। यानी कि बॉयलर में जितने भी सेफ्टी डिवाइस है वो वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि वो लाइन में होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए सेफ्टी वाल्व है तो सेफ्टी वाल्व का हमारा जो सेटिंग है वो हमें एंश्योर होना चाहिए कि हमारा जो सेफ्टी वाल्व है उसका सेटिंग होना चाहिए। गेज ग्लास हमारा लाइन में होना चाहिए। वैसे ही अगर हमारा बॉयलर ऑटो में चल रहा है तो हमारा ड्राफ्ट पे बॉयलर ट्रिप होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ड्राफ्ट पे ट्रिप होना चाहिए। इस तरह से हम लोग आई का मतलब ये हो गया कि हम लोग का जो सेफ्टी डिवाइस है उस पर इंसिस्ट करते हैं कि हमारा सारा वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एल, जिसका मतलब है लो वाटर लेवल इन द बॉयलर शुड नॉट ऑक्योर। यानी कि कभी भी हमारा बॉयलर के अंदर लो वाटर लेवल नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में हम लोग 50% वाटर लेवल मेंटेन करते हैं, तो हमारा कभी भी लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉयलर के अंदर वाटर लेवल लो हो गया तो बॉयलर के अंदर क्या होता है, स्टार्वेशन होता है, जिसके चलते हमारा बॉयलर का जो ट्यूब है वो पूरी तरह से फट जाता है। तो सेफ्टी पॉइंट व्यू से हमारा एल का मतलब हो गया लो वाटर लेवल से हमेशा बचना चाहिए, कभी भी लो लेवल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ई। इसका मतलब क्या है कि एंश्योर दैट बॉयलर इज वर्कड एज पर बॉयलर सर्टिफिकेट। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है और उसमें सारा चीज मेंशन रहता है कि हमारा जो बॉयलर है उसका वर्किंग प्रेशर इतना होना चाहिए या वर्किंग टेम्परेचर वगैरह इतना होना चाहिए। तो हमारा सर्टिफिकेट के अंदर जो भी पैरामीटर मेंशन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बॉयलर को रन करना चाहिए, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो बॉयलर सेफ्टी पॉइंट व्यू से हमें बॉयलर सर्टिफिकेट में जो पैरामीटर दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग बॉयलर को रन करना चाहिए। इस तरह से हमारा बॉयलर में नेक्स्ट वर्ड है आर, जिसका मतलब है रेगुलर एंड पीरियोडिकल क्लीनिंग ऑफ बॉयलर इज डन। यानी कि अगर आपको बॉयलर को सेफली ऑपरेट करना है तो उसको रेगुलर बेसिस या पीरियोडिकली बेसिस यानी कि एक अल्टरनेट बेसिस पे उसको क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम लोग सूट ब्लोइंग वगैरह करते हैं, यानी बॉयलर ट्यूब के ऊपर जो भी हमारा सूट का डिपोजिशन हो जाता है तो उस सूट को रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। ये सेफ्टी पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, यानी कि बॉयलर बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करता है। तो चलिए अभी हम लोग सेफ्टी में जो फर्स्ट वर्ड है एस, इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो एस का मतलब है सेफ्टी डिवाइसेस शुड नेवर बी बाईपास्ड। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बॉयलर में सेफ्टी डिवाइसेस यूज होता है वो कभी भी बाईपास कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा सेफ्टी वाल्व है, गेज ग्लास है, हमारा ड्राफ्ट पे ट्रिपिंग जैसे दिया रहता है, प्लस ड्राफ्ट पे माइनस ड्राफ्ट पे वाटर लेवल लो हाई, ये सब कभी भी बाईपास नहीं होना चाहिए। अगर बाईपास कंडीशन में रखेंगे तो हमारा बॉयलर में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है। तो कभी भी हम लोग ये इंश्योर करके चलाएंगे बॉयलर को कि हमारा जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस है वो सारा हमारा लाइन में होना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वर्ड यानी कि ए का मीनिंग समझते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। तो देखिए ए का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ स्केल और स्लज टू बी अवॉइडेड। यानी कि बॉयलर के अंदर यानी बॉयलर ट्यूब के अंदर स्केल या स्लज का एक्यूमुलेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वाटर है उसका पैरामीटर हम लोग अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो बॉयलर ट्यूब के अंदर हमारा स्केलिंग भी नहीं होगा, स्लज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। उसके लिए पीरियडिकली हम लोग जो आईवीडी या सीवीडी दिया रहता है उससे हम लोग बॉयलर का जो पैरामीटर है वो अच्छे से मेंटेन करते रहेंगे, या जो भी हमारा हाइड्रोजन या टीएसपी वगैरह है वो हम लोग प्रॉपर वे से चेक करते रहेंगे कि उसका कंसंट्रेशन सही है या नहीं है। यानी कि हमें बॉयलर सेफ्टी के अंदर जो ए वर्ड है उसमें ये देखना है कि हमारा कहीं भी स्केल या स्लज का एक्यूमुलेशन ना हो। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वर्ड जो है एफ, उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एफ का मतलब क्या है। तो देखिए एफ का मतलब होता है फीड वाटर टू बी सॉफ्टेंड और डीमिनरलाइज्ड। यानी कि जो हम लोग फीड वाटर यूज करते हैं बॉयलर में वो या तो सॉफ्टनर से पास करवाना चाहिए। अगर लो प्रेशर बॉयलर है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सॉफ्ट वाटर बॉयलर के अंदर फीड करते हैं। लेकिन अगर हमारा बॉयलर का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हायर प्रेशर से बॉयलर को ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं। तो आपको इंश्योर होना चाहिए कि आपका जो बॉयलर है वो सॉफ्ट वाटर से ऑपरेट हो रहा है या डीमिनरलाइज्ड वाटर से ऑपरेट हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फीड वाटर का कंडीशन होना चाहिए या तो सॉफ्ट वाटर होना चाहिए या तो डीमिनरलाइज्ड वाटर। हाई प्रेशर बॉयलर के लिए डीमिनरलाइज्ड वाटर होना चाहिए।
ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि अगर बॉलर में हार्ड वाटर देंगे तो बहुत ही जल्दी उसके अंदर स्केलिंग हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वाटर क्या करता है, स्केल परमानेंट स्केल फॉर्मेशन करता है। और इसमें हम लोग देखे थे कि एक्यूमुलेशन ऑफ स्केल हम लोग को अवॉइड करना है। तो इस तरह से बॉलर का सेफ्टी पॉइंट व्यू से हमें स्केलिंग को अवॉइड करने के लिए हमें सॉफ्ट वाटर या डीएम वाटर का ही यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ई। इसका मतलब हम लोग समझते हैं। ई का मतलब है एफिशिएंट यूज ऑफ फ्यूल टू बी मेड, यानी कि बॉलर में जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं उसको एफिशिएंटली यूज करें, ऐसा हमें बनाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पीएफ बॉलर है, उसमें जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं, या जो सीएबीसी बॉलर है उसमें जो फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा बॉलर से बैक फायरिंग ना हो, यानी कि हमारा ऐसा प्रॉपर वे से सीलिंग हम लोग प्रोवाइड करें ताकि हमारा कोई भी बैक फायरिंग ना हो। यानी कि हमारा जो फ्यूल है वो अच्छे से बॉलर के अंदर ही कंबस्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैक फायर हो करके हमारा बॉलर के बाहर कंबस्शन होना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि जो फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं बॉलर में वो एफिशिएंटली बॉलर के अंदर ही यूज होना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है सेफ्टी में वो है टी, जिसका मतलब है टेस्टिंग ऑफ ऑल सेफ्टी डिवाइसेस एंड वाटर गेज ग्लासेस इज डन रेगुलरली। यानी कि जो हमारा सेफ्टी डिवाइसेस है, जैसे सेफ्टी वाल्व है या गेज ग्लास है, उसका रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहना चाहिए। सेफ्टी वाल्व का महीना में एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो सेफ्टी वाल्व है जितना सेट पॉइंट है उस पर आपका उठ रहा है या नहीं है रहा है। या गेज ग्लास को आपको रेगुलरली शिफ्ट में या 24 आवर में एक बार आपको फ्लशिंग उसको करके देख लेना चाहिए कि हमारा जो गेज ग्लास है उसके अंदर कोई भी स्लज वगैरह का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो गया है, यानी कि प्रॉपर वे से वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ का इंश्योर होना चाहिए। ये सेफ्टी पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेफ्टी में जो लास्ट वर्ड है वाई, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए इसका मतलब है ईयरली इंस्पेक्शन ऑफ बॉयलर इज नॉट पोस्टपोन्ड, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साल में एक बार बॉयलर का इंस्पेक्शन होता है, तो वो जो इंस्पेक्शन है उसको कभी भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे ही आपका बॉलर 1 साल का हो गया तो हम लोग का जो सर्टिफिकेट है बॉलर का वो रद्द हो जाता है, उसको फिर से आपको इंस्पेक्शन करवाना चाहिए। यानी कि जब भी बॉलर आपका 1 साल तक कंटिन्यूअस रन करता है तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल बाद हमारा सर्टिफिकेट जो है बॉलर का वो कैंसिल हो जाता है, हमें फिर से दोबारा से सर्टिफिकेशन के लिए बॉलर का इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। तो जब भी हम लोग इंस्पेक्शन कराएंगे तो हमें जो बॉलर इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा उस बॉलर को रन करने के लिए एक नया पैरामीटर दिया जाता है। वो 10 साल 15 साल अगर आपका बॉलर लॉन्ग टर्म से चल रहा है तब जाके वो पैरामीटर चेंज होता है, अदरवाइज जो पैरामीटर है वो कंटिन्यूअस रहता है। तो जो भी पैरामीटर आपको दिया जा रहा हो उस बॉलर को रन करने के लिए, उसी पैरामीटर पे हमें बॉलर को रन करना चाहिए, जिससे हमारा बॉलर का जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग इन 12 वर्ड्स में देख लिए कि बॉलर का सेफ्टी क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बॉलर को सेफली चलाना है तो इन 12 वर्ड्स को आपको ध्यान में रख के बॉलर को चलाना चाहिए। तो आज के लिए ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।